हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि भाई आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही। चाहे वो सफलता रिलेशनशिप वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, जॉब स्टडी वाइज हो, फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उस सफलता के पीछे का रीज़न क्या है और गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपको क्या रेमेडी करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के दिन की इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी सभी लोगों के लिए ये जो रीडिंग है वो की जा रही है। साथ ही साथ ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी या आप रीडिंग तक पहुंचेगी उस टाइम से आपको इन चीजों को देखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो भी वीडियो आते हैं, अपलोड किए जाते हैं, उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए फुल मून पे या न्यू मून पे कुछ ना कुछ रेमेडी के तौर पे कुछ मेडिटेशन वगैरह लेके आती हूँ, तो वो भी उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए अपने यूनिवर्स से, अपने देवी देवता से, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रे कर लीजिए ताकि आपको इस रीडिंग के माध्यम से सही सही गाइडेंस मिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स को सफलता नहीं मिल रही है, बार बार हार्डवर्क करने के बाद भी जो सक्सेस चाहिए वैसी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स को सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है, प्लीज हेल्प करिए। प्लीज माता पार्वती हेल्प करिए। चले बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं और चलिए बस अब मैं और कार्ड नहीं लूंगी। बॉटम डेक से है दी वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। चलो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम सारे कार्ड्स को यहाँ पर करेंगे। 9 ऑफ वंड्स का स्वॉर्ड का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ वंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द सन का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, the tower, page of pentacles, 5 of wands and his 7 of pentacles. चलिए अब मैं सारे कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स जो है वो दिख रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हो। किसी भी चीज को आप करना चाहते हो, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना, लेकिन सक्सेस के पीछे आपका यहाँ पर एक रीजन ये निकल के आया है कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हो, ठीक है। और उस डिप्रेशन की, यानी कि आपको सफलता तो चाहिए लेकिन डिप्रेशन में रहते हो, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हो, जिसके चलते क्या होता है, इंसान की जब तक मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ना तब तक उसकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो कभी कभी आपको उसी वजह से क्या होता है कि आप पढ़ाई करने बैठते हैं या आप कोई भी काम करने के लिए रेडी रहते हैं, तो उस काम को करने की एक एनर्जी होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए ना अंदर। जो होता है ना कभी कभी कि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत ही जोश के साथ उठते हैं, बहुत ही एनर्जी के साथ उठते हैं, उस दिन आप देखना आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन जिस दिन आपकी एनर्जी लो होगी, जब आप उठोगे आपको लो महसूस होगा ना, उस दिन आपकी पूरे दिन की एनर्जी भी लो रहेगी, है ना। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि आप ना कोई काम तो करना चाहते हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, ये काम होगा कि नहीं, नेगेटिविटी के साथ आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। तो एक रीजन ये भी निकल के आया है। एक रीजन ये भी है कि आप ना मतलब कि देखो यहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा सुनते हो,
खुद से कुछ नहीं करना चाहते, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते हो, लेकिन करते हो, लेकिन दूसरों की जो सक्सेस है उससे आपको ये लगता है कि यार मैं भी ऐसा करूँ, मैं भी वैसा करूँ, लेकिन क्या सही है आपके लिए वो आप नहीं पहचान पाते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर कभी-कभार ये भी हो जाता है कि थोड़ा-सा गाड़ी जो है वो ट्रैक पे आ जाती है, फिर कुछ सेलिब्रेशन वगैरह आ जाता है तो गाड़ी ट्रैक से नीचे भी उतर जाती है। एक ये भी चीज़ है कि आपको जो गाइडेंस चाहिए ना वैसे गाइडेंस भी नहीं मिलती है। क्योंकि जब हमें सफल होने के लिए निकलते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, तो हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम पे आप लोग ना जो गाइडेंस लेना चाहिए, वैसे गाइडेंस आप वैसे लोगों से नहीं लेते, लेकिन ऐसे लोगों से लेते हैं जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, ऊपर से आप खाई में ही गिरते हो। तो एक ये भी रीज़न यहाँ पर निकल के आया है। अगर मैं यहाँ पर और भी बात करूँ तो आपको हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारे लोगों की बात नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना गॉसिप करने की आदत है ना? किसी की मतलब अपने आप को आइसोलेशन करने की भी आदत हो कि भई कोई टेंशन आ गया तो भई अकेले हो गए, दो लोगों से दूरियाँ डिस्टेंस मेंशन करने लग गए, है ना? कुछ समझ नहीं आता तो इंसान क्या करता है, अकेला बैठना पसंद करता है। अब अकेले बैठोगे तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो एक ये भी रीज़न है आप लोगों के सक्सेस ना होने के पीछे का। फिर एक चीज़ यहाँ पर ये भी निकल के आई कि भई आप ना 2 चीज़ों में अटके फँसे हो। आप कोई एक काम एक साथ लेके नहीं चलते हो, आप एक साथ 2 काम लेके चलते हो। तो यहाँ पर ये होता है कि दोनों के बीच में फँस जाते हो। आपको पता ही नहीं होता है कि कौन-सा रास्ता चुनना है, कौन-सा नहीं चुनना है। ठीक है ना? ब्लैक और व्हाइट के बीच में ही रहते हो, लेकिन ब्लैक और व्हाइट के बीच का जो रास्ता है वो तो आपको पता ही नहीं। या तो ब्लैक को फोकस करना या तो व्हाइट को, ये भी नहीं कर रहे, दोनों को कहते हैं ना दोनों हाथ से लड्डू खाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर यही वाली बात है कि आप ना एक साथ 2 काम करने की सोचते हो। जैसे कि अगर मान लो कि आप बिज़नेस कर रहे हो तो एक साथ 2 तरह के बिज़नेस करने की सोचते हो, है ना? 2 तरफ से आप प्रॉफ़िट पाना चाहते हो। ये भी एक यहाँ पर रीज़न निकल के आया है बिज़नेस जो लोग करते हैं उनके लिए। रिलेशनशिप है तो वहाँ पर भी आप 2 चीज़ों को साथ में हैंडल करना चाहते हो। एक तरफ आपकी जॉब है, एक तरफ आपका प्यार है, फैमिली है, कुछ भी है। एक तरफ फैमिली, एक तरफ प्यार है, तो दोनों चीज़ों को लेकर आप चलने की कोशिश करते हो। इसी वजह से यहाँ पर ना आपका जो बैलेंस होता है वो बैलेंस नहीं रहता है, क्योंकि आप एक ही जगह पे एक टाइम पे एक ही जगह पे रहोगे तो अच्छे से उसको न्याय दे पाओगे ना। लेकिन आप एक ही टाइम पे 2-2 जगह पे, हाँ, अलग-अलग टाइम पे 2 जगह पे आप काम कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन एक ही टाइम पे 2-2 जगह पे अगर काम करोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, है ना? तो यहाँ पर एक आपकी असफलता आपको मिलने के पीछे का रीज़न यहाँ पर ये भी है कि आप 2 तरह से फँसे हुए हैं। आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? जिनको ये नहीं है ना कि भई दोनों चीज़ों को हाथ में लेके नहीं चल रहे हैं, दोनों काम को एक साथ लेके नहीं चल रहे, लेकिन एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तो उनके लिए ये भी है कि आप ना कन्फ्यूज़ ज़्यादा रहते हो, अपने आप में डाउट बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है? आपकी इंट्यूशन तो कहती है कि हाँ, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप उसकी नहीं मानते हो, लेकिन डाउट क्रिएट करना वो आपके अंदर होता है, एक भ्रम क्रिएट हो जाता है, ये नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, है ना? तो यहाँ पर जो सोच आपकी बनती है ना, वो पॉज़िटिव मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, जिसके चलते आप असफल होते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप ना देखो, लोगों को कंट्रोल करना जानते हो। कुछ लोगों के केसेस में ये भी निकल के आया है भाई कि आपका जो नेचर है ना वो डोमिनेट नेचर है। मतलब लोगों को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, मैं जो कहता हूँ, मैं ही सही हूँ, है ना? अपनी ही बात को मनवाना, अपनी ही बात पे आना, ठीक है? देखो बुरा लग सकता है, काफ़ी सारे लोगों को जब उनकी असलियत, उनका जो बिहेवियर बताया जाता है ना, तो उनको ना अंदर से ऐसा नहीं, नहीं, नहीं मैम हम तो ऐसे है ही नहीं। वास्तव में हैं वो लोग ऐसे, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना, हम जैसे हैं वैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर आप बुरे हो तो बुरे अपने आप को बुरा ही एक्सेप्ट कर लो। जब आप एक्सेप्ट करना सीखोगे ना तो आप आगे जाके अपने आप को अच्छा भी बना सकते हो, लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तब तक कोई काम ही नहीं है ना? तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका कुछ नेचर जो है ना वो मतलब कि डोमिनेट नेचर भी हो सकता है, ठीक है?
ज्यादातर आपके अंदर ना मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, और जल्दी चीजों को भूल नहीं पाते हो। अगर किसी ने कोई गलती कर दी ना, तो उनको माफ करना आपके मतलब आपकी डायरी में ही नहीं लिखा है, ठीक है। अगर कोई इंसान अगर आपसे कोई धोखा कर गया ना, तो फिर खत्म हो गया, आप उसे जल्दी से माफ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो एक ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है रीजन, कि थोड़ा सा ईगो आपका बीच में आ जाता है, जो कि हर एक इंसान को सही समझना चाहिए, है ना। सामने वाला भी सही हो सकता है, आप भी सही हो सकते हो। तो ये भी एक रीजन बन रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे फिर तो, है ना। अगर आप अपनी ही चलाते रहोगे तो फिर कोई कैसे हेल्प करेगा। अगर आप किसी की सुनोगे ही नहीं तो फिर हेल्प कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप ना अंदर से आपके अंदर फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फियर फैक्टर है, बहुत ही कहते हैं ना एंजाइटी बहुत ले लेते आप ना चीजों को बहुत ज्यादा मतलब कि एक कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत ही लो मुझे दिखाई दे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आप मान लो कि स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हो, है ना, आपको पता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। जब इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है ना, गिर जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो सक्सेस होते होते बच जाता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा तो फियर भी होगा, एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, और जिसके चलते क्या होगा कि उस उन सारी चीजों की ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, उनके इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ती है, आपके एक्शन पे पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा देखा गया है कि भाई आप बहुत ज्यादा इल्यूजन में रहते हो। कोई कुछ कह देता है तो उसको सही भी मान लेते हो, ठीक है ना। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ, अपने दिल पे ले लिया, अपने ईगो पे ले लेते हो। और दूसरी चीज कि यहाँ पर आपके अंदर फियर फैक्टर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारी चीजें आपको खुद को भी नहीं पता है। यहाँ पर ये भी मैं कहूंगी, आपको खुद को भी नहीं पता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता है कि मतलब इतना डर क्यों महसूस हो रहा है। अगर मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने इतनी मेहनत की है, अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन फिर भी क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आपको खुद को भी नहीं पता है। बिकॉज आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो, और जो चीजें बार बार सोचते हो ना, जो भी देखो एक बात याद रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो सोचते हो ना वैसा ही आपके साथ होता है। आप जो भी सोचोगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना, तो देखिएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, पॉजिटिव ही आपके साथ होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना, तो फिर वो काम होके ही हो रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये भी हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि आप ना आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो है ना, उम्मीदें, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपके सपने हो सकते हैं बहुत बड़े बड़े हो, आपको खुद को पता है कि उस सपनों को पूरा करने के लिए बैठे बैठे सपने पूरा नहीं होते हैं, सपने देखे जाते हैं बैठकर, लेकिन उसे पूरा करना है तो बहुत शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर शिद्दत से मेहनत करोगे ना, तो पूरी कायनात बदल जाएगी आपके लिए, है ना। अगर आपके अंदर एक जिद रहती है ना कि सक्सेस होना ही है, तो पूरी कायनात बदल दी जाती है आपके लिए, भगवान आपको देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, थोड़े दिन तक आप काम करते हो, काम पे फोकस करते हो, फिर दोबारा से वही एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और उसके बाद फिर डाउन। फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कहीं से मोटिवेट होगे, फिर दोबारा से आगे बढ़ोगे। अब पॉजिटिविटी तो आई, फिर दोबारा से गिर जाओगे। तो ये किसी भी काम का नहीं, एक ही लाइन में चलोगे, कंटिन्यूस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन लगातार मेहनत कर। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी रात जाग के काम करिए, है ना, पूरी रात जाग के पढ़ाई करिए, पूरी रात रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करिए। बट यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए ना, तो आपको उसके लिए कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है। रिलेशनशिप भी निभाओ ना, यहाँ पर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप भी निभाओ तो पूरी शिद्दत से निभाओ। फिर ऐसा नहीं आज आज मन किया बात कर ली, कल मन नहीं है तो नहीं करेंगे,
फिर परसों गुस्सा किसी और का किसी और पे डाल दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मल रहना है, बैलेंस एनर्जी में रहना है। चीजें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, अंडरस्टैंड करो क्यों आई है, किस लिए आई है, इसको वापस कैसे की जा सकती है, इसका सामना कैसे किया जा सकता है, क्या मैं इसका सामना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर यस तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों। ठीक है ना, इसका कोई रास्ता है कि इस मुसीबतों का सामना किया जा सकता है। तो इस तरीके से काम करिए, ठीक है, ना कि थोड़े से डाउन हो गए, ब्लॉकेजेस आ गए तो बस खत्म, टाटा बाय बाय, और फिर से दोबारा से मोटिवेट हुए और फिर चल पड़े, है ना। ऐसा इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना है। ज्यादातर आप लोगों के अंदर इमेच्योर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इमेच्योर बिहेवियर वाले हो, मतलब इमेच्योरिटी ज्यादा हो आपके अंदर, ठीक है। दो चीजों में बहुत ज्यादा उलझे रहते हो। यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी सक्सेस न होने की वजह दो चीजों में उलझे रहना, और सबसे ज्यादा जहां पर भी लॉस हुआ है, जहां पर भी सक्सेस मिली है, उसी के पीछे भागना, उसी के पीछे दौड़ना, उसी के पीछे देखते रहना। हाय रे मैं तो असफल हुआ, हाय रे मैंने तो बिजनेस में इतना सारा कुछ किया था, मेरा लॉस हो गया, हाय रे मैंने इतनी सारी मेहनत की थी फिर भी मैं फेल हुआ, अब तो आगे जाके भी ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप बोलोगे मैम हम तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सारा कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। पल में आप ये बोलोगे कि आप मुझे मुझे ये अचीव करना है, वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। और उसके बाद 10 बातें ऐसी नेगेटिव सोचोगे उससे रिलेटेड, तो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। पॉजिटिव तो आप 1% सोच रहे हैं, 99% तो आप नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, तो क्या होगा बताओ। तो मैनिफेस्ट कौन सी चीज होगी, पॉजिटिव वाली या 99% वाली, 1% वाली या 99% वाली। भगवान भी देखेंगे ना, यूनिवर्स भी देख रहा है ना कि भाई तुम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेजोरिटी कहाँ पर है ना। तो मेजोरिटी के हिसाब से आपको वो चीजें दी जाती है। तो यहाँ पर यही बात है कि आप अपने लॉसेस पे, आपकी असफलता पे आपका फोकस बहुत ज्यादा रहता है, सिवाय कि आपको कहाँ पर ध्यान देना है कि आपको बेनिफिट कहाँ से प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है। जो हुआ सो हो गया, मैंने क्या गलती की थी, उस गलती को ले लो ना, उसी गलती को सुधारो ना। तो यहाँ पर दो चीजों में उलझे फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सक्सेस के पीछे, मतलब सक्सेस को कैसे पाना उस पे आपका ध्यान नहीं रहता है, लेकिन असफलता मिली उसी पे आपका ध्यान जा रहा है, उसी के डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है, पॉजिटिविटी फील ही नहीं करते हो। दूसरी चीज, नींव ही यहाँ पर कमजोर बनाई जाती है, शुरुआत ही कमजोर तरीके से की जाती है, ठीक है ना। किसी भी काम को करते हो ना तो शुरुआत जो है बहुत स्ट्रांगली करते हो, तो उसकी नींव भी बहुत मजबूत रखिए कि वो नींव आगे जाके जो मुसीबतें आ रही है, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, उसके सामने भी आपकी इमारत जो है वो टकी रहे, वो टिकी रहे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आप नींव भी मजबूत नहीं बनाते हो। सक्सेस तो होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो डेफिनेटली, बट जहां से शुरुआत करनी है उसकी शुरुआत की जो आप नींव रख रहे हो ना, वो नींव ही मजबूत नहीं रख रहे हो। तो एक ये भी रीजन है जिसके चलते मुसीबतें तो हर इंसान की लाइफ में आएगी। आप लोग देख लेना कि जो लोग सक्सेस हैं, क्या वो ऐसे ही खुद के सक्सेस हो गए भाई, फर्स्ट बार में ही सक्सेस हो गए? नहीं, जो लोग फर्स्ट बार में सक्सेस हुए हैं तो उन्होंने भी छोटी छोटी गलतियां की है, उसको भी सुधारने की कोशिश की होगी, तब जाके फर्स्ट बार में सक्सेस हुए होंगे। और मोस्टली लोग जो है सक्सेस हुए हैं वो बहुत सारी असफलताओं के बाद, मुसीबतों का सामना करते करते, मुसीबतों को पार करते हुए सक्सेस हुए, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि मुसीबत आती है तो उसके लिए तैयार रहना, पहले से सोच लो ना कि ऐसी ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, तो मुझे कैसे प्रिपेयर कर रहना है। अगर कोई मुसीबत आ जाती है, इमरजेंसी में कुछ काम आ जाता है, अचानक से कुछ हो जाता है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, सोच के रखिए, पहले से पूरा प्लानिंग तैयार करके रखा होगा। तो भले ही आती मुसीबत, मोस्ट वेलकम कर दो, है ना। आए हो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन जाओगे तब वेलकम कहेंगे,
है ना, तो जाएगी भी सही, बिकॉज आपने तो पहले से तैयारी करके रखी ना उसका सामना करने के लिए। तो यहाँ पर भी यही रीजन बन रहा है कि भाई नींव जो है ना वो आप अच्छी तरीके से नहीं रखते हो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि कुछ बदलाव लाने की जरूरत होती है, लेकिन आप बदलाव नहीं लाते, बार बार वही गलती करते हैं, हर बार यही गलती दोहराई जाती है ना। हर बार अगर आप एक ही गलती को दोहराओगे तो फिर क्या होगा, फिर तो वही चीजें होती रहेगी ना, रिपीट ही होती रहेगी, रिजल्ट रिपीट ही होता रहेगा। तो यहाँ पर बार बार वही गलती मत दोहराइए, उसको आपको क्या करना है, देखना है गलतियां कहाँ हुई है। आप गलतियों को तो देखते ही नहीं, आप तो बस बहानेबाजी करते हो ना, पेपर ऐसा आया था, मैंने तो बिजनेस में इतने पैसे लगाए थे। लेकिन देखो, सोचो समझो, आसपास क्या हो रहा है, कैसा ट्रेंड चल रहा है, क्या मार्केट चल रहा है ना। चीजों को सोच समझ के काम करिए। अगर माइंड से क्लियर नहीं रहोगे ना तो कोई भी काम करने की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सोच समझ के जो काम किया जाता है ना उसमें 100% सक्सेस मिलती है। हम तो सोचते समझते तो है ही नहीं, बस निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी लेके, फिर ट्रैक से निकल उतर जाती है तो फिर रोने धोने लगते हैं, फिर आगे कोई खड़ा करता है तो फिर दोबारा से ट्रैक पे चढ़ जाते। खुद से तो ट्रैक पे चढ़ने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है, ठीक है। आपके कार्ड बता रहे हैं भाई, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर कार्ड के हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है ना। प्लानिंग तो करते हो लेकिन उस प्लानिंग के हिसाब से चलते नहीं हो, कुछ दिन तक चलते हो फिर वही वाली रूटीन वाली बात आ जाती है ना। लड़ाई झगड़े, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे लग रही है, कुछ लोगों के केसेस में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई कुछ कह देता है तो बस बहुत ही भड़क जाते हो। भड़कना नहीं है ना यार, कोई कुछ भी कहे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब मैं मोटी हूँ, काफी सारे लोग बोलते हैं तुम आप तो मोटी हो, तो मैं बोलती हाँ हूँ तो हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तुमसे ज्यादा मैं हार्ड वर्क कर पाती हूँ, तुमसे ज्यादा मैं वर्क कर पाती हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरी एनर्जी भरपूर रहती है, आप लोगों से ज्यादा रहती है भरपूर, तो क्या दिक्कत है। मुझे मेरी बॉडी बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं करवा रही है कि इस बॉडी की वजह से मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ये भी है कि वे पार्टनर में काम करते हैं, पार्टनरशिप में साथ में मिलके पढ़ाई करते हैं, तब एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े होने के चांसेस, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग है ना, पांचों उंगलियां देखो अलग अलग है, तो हर एक के थॉट भी अलग होंगे। तो यहाँ पर ऐसी चीजों से दूर रहना है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो कोई ये कह देता ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये तुमसे नहीं होगा, बस आपने तो वो बात अपने दिमाग में जहन में ही बोल दी। ऐसा नहीं करना है। कोई कहेगा और हम ऐसा करेंगे, नहीं जी, उसे कुछ अच्छा करके दिखाओ ना। उसने अगर ये कहा तुम ये नहीं कर सकते तो उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाओ, उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, है ना। दूसरों को तो ज्यादा देखते हो आप लोग, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहते हैं दूसरों को तो ज्यादा देखते हो, दूसरे कैसे सक्सेस होते हैं, अपनी गोल पे फोकस नहीं करते हो, दूसरों की लाइफ में झांकना ये आपका काम है। सोशल मीडिया का कुछ लोग बहुत ज्यादा यूज करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा यूज मत करिए। सक्सेस होना है तो दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, ठीक है। दूसरों को देखोगे अपने काम पे फोकस नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। दूसरों को देख के अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करो। यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दूसरे के काम को मत देखिए, देखना चाहिए। जो लोग सक्सेस हो रहे हैं ना, जिनको बेनिफिट हो रहा है, तो उनके काम को देखिए, किस तरीके से वो काम कर रहा है, कैसे अचीवमेंट प्राप्त की है उसने, ठीक है। और अपने अपने काम पे ये चेक करिए, कंपेयर करके देखिए, उसने ये किया था मैंने क्या किया था, मैंने कोई गलती की थी, उस गलती को मैं सुधार सकता हूँ, सुधार सकती हूँ, किस तरीके से सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ,
किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना है, आपको बेनिफिट लेना है, आपको सक्सेस पानी है, तो दूसरों को देख देख के अपने आप में सुधार लाना है, ना कि नेगेटिविटी में जाना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी निकल के आई है कि भाई देखो कर्मा जो होता है ना वो अपना अच्छा रखो, क्योंकि कभी कभी कर्मा भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है ना। आपको पता है वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपको अचीवमेंट बहुत कम मिल रही है ना। यहाँ पर ये कार्ड ही बता रहा है, दी वर्ल्ड का कार्ड जो है ना वो यही बताता है कि भाई अगर मैं इसका देखूं कि आपको असफलता क्यों मिल रही, तो इसका रीजन यहाँ पर यह भी है कि आप किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पाती हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आधा अधूरा ये काम छोड़ रहे हैं, किसी से गाइडेंस तो ले रहे हैं, उसको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर चीजें जो है वो मुझे यहाँ पर मेजर चीजें देखने को मिली है कि आपकी असफलता के पीछे का रीजन क्या है। एक तो आपके अंदर पॉजिटिविटी भी नहीं है, बार बार नेगेटिव हो जाते हो, बार बार नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका कम दिखाई दे रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आप महसूस करते हो, ठीक है। और यहाँ पर नंबर्स भी मैं बता दूं, ज्यादातर जो नंबर्स निकल के आए हैं यहाँ पर 3 नंबर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर यानी मार्च का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर यानी फरवरी का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर भी यहाँ पर निकल के आया है, तो 4 नंबर अप्रैल का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर भी यहाँ पर निकल के आया है, 21 नंबर भी यहाँ पर निकल के आया है, 11 नंबर भी निकल के आया है, ठीक है। नवंबर का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 18 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर भी 2 बार निकल के आए हैं, तो 9 नंबर की एनर्जी जो 2 बार निकल के आई, तो यहाँ पर सितंबर का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 27 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर जुलाई का महीना जो है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर की एनर्जी भी 2 बार निकल के आई है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मई का महीना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स थे जो कि मैंने आपको बताए। अब हम देखते हैं कि आपको सफल होने के लिए करना क्या है, गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। सफल होने के लिए आपको क्या करना है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स को अगर सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करने की जरूरत है, गाइडेंस दीजिए। माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, गाइडेंस दीजिए। नाइन ऑफ वंड्स, ठीक है। फिर है ये आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड जो कि रिवर्स में आया हुआ था, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ वंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड। बॉटम डेक से है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए गाइडेंस के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं, पहले जो रिवर्स कार्ड आया था उसको बता देती हूँ। गाइडेंस के लिए यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको क्या करना है, चीजों में ना आपको यहाँ पर जो लॉसेस हुआ है ना उसको भूल जाइए, ठीक है। पास्ट में जो हुआ है उसको भूल जाइए, और भूलने के साथ यहाँ पर क्या करना है आपको, अपने दिल दिमाग यानी कि अपने इमोशंस और अपने जो
प्रैक्टिकल माइंड होता है ना, उसके बीच आपको क्या करना है, पहले तो बैलेंस बना लो। ठीक है, यहाँ पर पहले बैलेंस बनाने की बात आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए। ठीक है, लेट गो करना सीखिए चीजों में। अगर चीजों को पकड़ के रखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 9 वंस का कार्ड था, तो यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि भाई जो फियर फैक्टर है उसको दूर करो, ये भी यही बता रहा है। ठीक है, अगर आप देखो, आप ना सक्सेस के नजदीक तो पहुंचते हैं लेकिन फिर घबरा जाते हो, है ना। लास्ट मोमेंट पे होता है ना कि तैयारी तो बहुत जोरों शोरों से की है, मेहनत तो बहुत सारी की है, लेकिन एंड टाइम पे आपकी जो अंदर के जो थॉट है ना वो नेगेटिव होते जा रहा है, और नेगेटिव जैसे ही होते हैं तुरंत ही आप क्या हो जाता है, आउटकम भी वैसा निकल के आ जाता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पूरी मेहनत करनी, लेकिन बिल्कुल नेगेटिविटी फील नहीं करनी है। फियर फैक्टर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबसे दूर रहना है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि देखो, अगर कोई हेल्प करे या ना करे, अगर आप दूसरों पे डिपेंडेड रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपकी असफलता के पीछे का एक रीजन मैंने ये भी बताया था कि आप निकल तो पड़ते हो गाड़ी लेके, ट्रैक से उतर जाती है ना, तब आप बहुत ही वो हो जाते हैं, है ना, और फिर दोबारा से अपने आप से उस ट्रैक पे चढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई आए, कोई मोटिवेट करे और फिर जाके आप ट्रैक पे चढ़ते हो। तो यहाँ पर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी वही बात बता रहा है कि भाई दूसरों के भरोसे पे मत रहो। अगर तुम खुद ट्रैक से नीचे उतर गए ना, तो खुद ही ट्राई करो ना ट्रैक पे चढ़ने की। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर मान लो कि आगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले से स्ट्रेटेजी बना दो ना। आपको पता है कोई ना कोई परिस्थिति है, कोई ना कोई परेशानियां तो आने ही वाली है, तो कोई भी परेशानी आए तो उसको मैं कैसे हैंडल करूं, बस ये आपके दिमाग में होगा, आइडिया आपके दिमाग में होगा। ट्रैक से उतर गए, उसी आइडिया को अप्लाई करो, ट्रैक पे चढ़ जाओ। ठीक है, ये गाइडेंस के रूप में कहा जा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर कह रहा है, देखो आपको ना एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे बिना मेहनत के, पेशेंस जो होना चाहिए ना वो आपके अंदर नहीं होता। एक जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, थोड़े दिन के लिए रहता है लेकिन बाद में कम हो जाता है, तो उसको आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना वो अचीवमेंट का कार्ड होता है, इंडिपेंडेंस का कार्ड होता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज ये याद रखनी है कि पॉजिटिव बनना है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिविटी, इंडिपेंडेंट रह के मेहनत करो। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि आप किसी की हेल्प ना लो, लेकिन आप पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट ना हो जाओ कि वो खाना बना के, खाना आपके जो निवाला है वो आपके मुंह में डाले और फिर आप चबाओ, ऐसा नहीं करना है। खाना पका के कोई दे रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन अपने खुद के हाथ से खाने की कोशिश भी करिए, है ना। तो यहाँ पर ये भी बात है, आप किसी पे भरोसा करके सबको छोड़ मत दीजिए। अगर बिजनेस भी करते तो पार्टनर में जो भी लोग हैं उनसे, उनके भरोसे पे छोड़ देते हो और खुद फिर आजाद हो जाते हो। नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर वैसी आजादी आपको नहीं लेनी, आपको खुद को भी टीम वर्क करना पड़ेगा। स्टडी में भी मतलब सफलता नहीं मिल रही, तो स्टडी में भी अगर आप किसी टीचर पे डिपेंडेड हो तो वो टीचर अपना 100% दे रहा है, तो आप खुद भी तो अपना 100% दीजिए, तभी जाके सक्सेस मिलेगी, है ना। तो डिपेंडेड पूरी तरीके से मत हो जाइए। दूसरी चीजें, अपने अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लाना है, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने की कोशिश करें। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर यही कहती हूँ कि अगर आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस में बोलूँ ना, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने की जरूरत है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना किसी चीज के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये फियर वेयर जो भी परेशानी है ना वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। वो होता है ना कि ऑल आउट जलाया तो सारे मच्छर ऑटोमेटिकली चले गए, है ना। फिर आपको मच्छर को पकड़ पकड़ के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ऑल आउट को लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की जरूरत है। जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया आपने, बाकी की सारी चीजें जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीजें हैं
इक्वल गिवन टेकन वाली सिचुएशन में आना है आपको, ठीक है। अगर किसी से कुछ ले रहे हो तो किसी को कुछ देने की भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए, बिकॉज कर्मा भी कभी कभी रोल प्ले करता है ना। तो कर्मा अपने ठीक रखे। मैंने आपको जो आपके आगे वाले जो कार्ड्स निकाले थे उसमें दी वर्ल्ड के कार्ड में भी बोला था कि कर्मा है ना, कर्मा आपका यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है जहां पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर कर्मा का ही कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो, ठीक है। किसी से कुछ भी ले रहे हो ना तो उसको कम से कम ग्रेटिट्यूड तो शो करिए ही करिए। अगर आप उसके बदले में उसे कुछ नहीं दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धन्यवाद जरूर करिए। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं भूलना है आपको। शुरुआत एक क्लियरिटी के साथ करिए, दिमाग में क्लियरिटी रखिए चीजों के लिए, ठीक है। चाहे बिजनेस वाइज हो, चाहे जॉब वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। समझ रहे हैं ना मैं जो बात कर रही हूँ ना, उनको अपने अपने हिसाब से आपको देखना है। आपको जहां पर सफलता नहीं मिल रही ना उस एरिया में आपको उसको देखना है, ठीक है। मैं भले ही यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ कि भाई ये रिलेशनशिप की बात कर रही है, इसकी बात कर रही, इसकी बात कर रही हूँ, ये सारे फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको लेना है। तो एक क्लियरिटी के साथ, एक क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। न्यू आइडियाज जो है अपने दिमाग में क्रिएट करते रहो, ठीक है। अपने विजन को बढ़ाओ, सक्सेस के लिए मेहनत करो, एक्शन लो। प्लान बना रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे, जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो ना उसी तरीके से आगे बढ़ो। अपने अंदर की जो स्किल है उसको देखो और उसको दिखाओ कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। दिखाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, है ना। और प्रैक्टिकल माइंड से, एनालिटिकल माइंड से आपको सोचना है। प्रैक्टिकल माइंड का मतलब यहाँ पर ईगो को लेकर नहीं आना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एक एनालिटिकल मोड में अगर कुछ चीजें हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, उसके बारे में देखो, जानो, परखो। अगर हो सके तो जर्नलिंग करो, लिखो मुझे सक्सेस नहीं मिली थी, उसके नीचे टॉपिक लिखो क्यों नहीं मिली, अब इसका आंसर, जितने भी आंसर मिल रहे हैं उन सारे को ऐड करो। लिख नहीं सकते हो तो सोचो क्यों नहीं मिल रही, क्या रीजन क्या नया करने की जरूरत है, क्या चेंज करने की जरूरत है ना। समय बदलता जा रहा है, लोग बदलते जा रहे हैं, लोगों की डिमांड बदलती जा रही है, तो आप वही पुराने वाली चीजें लेके बैठोगे तो नहीं चलोगे, है ना। तो जैसे जैसे समय बदलता है, लोग बदलते हैं, डिमांड बदलती है, वैसे वैसे आपको भी इम्प्रूवमेंट करना होगा, चेंज लाना होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है, आपको ना कोई काम कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ कर रहे हैं तो एक्शन लेना, ये भी एक्शन का ही कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको सोचो क्यों है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या है, क्यों है, क्या चाहती है, इसको दूर करने के उपाय क्या है। इतने क्वेश्चन सिर्फ लिख के आप सोचोगे ना तो भी आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है, वही वाली पास्ट में चले जाना, प्लानिंग तो करना, आगे नहीं बढ़ना। अरे पीछे मत देखो ना, पीछे क्या हुआ क्यों देख रहे हो, आगे तो देखो। गाड़ी चला रहे पीछे ही देखते रहोगे तो आगे एक्सीडेंट ही होगा ना, और क्या होगा बताओ। तो पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, ठीक है। यहाँ पर भी पीछे मुड़ रहा है, यहाँ पर भी पीछे, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है पीछे मुड़ के मत देखो यार, आगे बढ़ो। यहाँ पर भी पीछे मुड़ के देख रहे हो, पास्ट में ही देखे जा रहे हो, है ना। आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आगे देखने की कोशिश करिए कि आगे क्या है, आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यह भी है कि स्टेबिलिटी लानी है।
अपनी हार्ट की भी सुनो और दिमाग की भी सुनो। इमोशनली बैलेंस करने की बात है। गाइडेंस के तौर पे यहाँ पर ये भी कहा गया है कि इमोशनली बैलेंस बनाओ। अगर आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है तो ऐसे पर्सन से गाइडेंस दीजिए कि जो आपको सही सही गाइडेंस दे। ठीक है, जो लोग आपको नेगेटिव गाइडेंस देते ना उनके पास मत जाइए। कौन है जो आपको पॉजिटिव बात बोल रहा है? अगर आइंस्टाइन को उनकी माँ ने झूठ ना बोला होता, आइंस्टाइन को उनकी माँ ने झूठ ना बताया होता, वो पर्ची में क्या लिखा था? आइंस्टाइन के जो भी स्कूल के टीचर्स, जो भी प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने लिख के दिया हुआ था उनकी माँ को, आपका बेटा जो है वो मंद बुद्धि का है, उसकी वजह से हम इसे नहीं पढ़ा पाएंगे। आइंस्टाइन पूछते हैं कि क्या लिखा है, तो माँ ने बोला कि बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार है, तो उसी वजह से हमारे टीचर का नॉलेज भी उनके आगे कम पड़ जा रहा है, इसी वजह से हम इसे नहीं पढ़ा पाएंगे। आप ऐसे स्कूल में उसे भेजिए कि जो उसे बहुत मतलब उससे भी ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हों। इसी झूठ के साथ वो पूरी जिंदगी जिए हैं और इसी झूठ के साथ उन्होंने विज्ञान में क्या करके दिखाया, सोचिए, है ना? तो मोटिवेट करने वाले लोग भी ऐसे होने चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे। कुछ लोग होता है तेरे से नहीं होगा यार, ये तेरे बस की काम नहीं है ना, तेरे बस का काम नहीं है, तू नहीं कर सकता, तुझे ये नहीं करना चाहिए था यार, नहीं करना चाहिए था तो क्यों नहीं करना चाहिए था? मैं उस पे फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं उसी को सुधारने की कोशिश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर गाइडेंस के तौर पे आपको ये सारी चीजें कही गई है, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर गाइडेंस भी दे दिया है। रेमेडी अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो चलिए रेमेडी के लिए भी कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स को, क्या उपाय करने चाहिए, सक्सेस पाने के लिए कौन सी रेमेडी यूज करनी चाहिए, प्लीज हेल्प करिए। रेमेडी दीजिए यूनिवर्स, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। चलो देखो, एक तो आपको देखो मैं 2-3 रेमेडीज बताऊंगी। एक तो है आपको अपने हार्ट चक्रा को क्या करना है, बैलेंस करना है। हार्ट चक्रा को कैसे बैलेंस किया जाता है तो उसका वीडियो भी आपको यहाँ पर इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, हार्ट चक्रा को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। दूसरा यहाँ पर क्या है, थर्ड आई चक्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड आई चक्रा को भी आपको बैलेंस करना है। और तीसरा है आपका यहाँ पर क्राउन चक्रा, ये 3 चक्रा पे आपको फोकस करना है। और एक और भी मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी, रूट चक्रा, ये 4 चक्रास जो है उस पे फोकस करिए। उसका बीज मंत्र बोल के भी मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मेडिटेशन करके भी यहाँ पर आप काम कर सकते हो। या फिर आपको क्या करना है, आपको ना अपनी राइट हैंड यानी कौन सा होता है, दायां हाथ, दाएं हाथ पे आपको रेड कलर का धागा बांधना है। ठीक है, रेड कलर का क्या करना है, इस तरीके से धागा बांधना है राइट हैंड में। ठीक है, ये एक रेमेडी आपके लिए निकल के आई है। दूसरी रेमेडी में यहाँ पर ये कहूंगी, आपको करना है कि कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते को खाना खिलाना। अब कुत्ते को एक रोटी खिलाओ, थोड़े से बिस्किट खिलाओ, जो भी आपकी जो भी क्षमता है,
ठीक है। हर रोज कुत्ते को एक रोटी खिला दो। दूसरा, एक अपने राइट हैंड पे क्या करना है, रेड धागा आपको बांध के रखना है। फिर जो भी गरीब जरूरतमंद लोग होते हैं ना, उनको दान दीजिए, ठीक है। ये 3 चीजें आपको करना है। आपको कुत्ते को खाना खिलाना है, अपने रेड हेड पे राइट हैंड पे रेड कलर का धागा बांधना है, ठीक है। धागा जब भी बांधो तो भगवान से प्रे करके बांधना कि भगवान मेरी लाइफ में जो सक्सेस प्राप्त करने में जो रुकावटें आ रही है, जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उसको रिमूव करिए, ठीक है। और फिर आपको वो रेड धागा जो है वो अपने हाथ में राइट हैंड में बांध देना, राइट हैंड में बांधना है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, जो गरीब लोग होते हैं उनको आप दान दे सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके लिए ये रेमेडी निकल के आई है टोटल मिला के, ठीक है। और अगर हो सके तो चिंटी होती है ना, चिंटी, तो चिंटी को थोड़ा सा आटा होता है ना, गेहूं का आटा, उसको डाला करिए, ठीक है। चिंटी को आटा डाला करना है, इतना काम करना है। तो चक्रास को बैलेंस करिए, चक्रास मेडिटेशन करिए, राइट हैंड पे रेड कलर का धागा बांधिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए और चींटी को आटा खिलाइए, है ना। और गरीब लोग हैं उनको हेल्प करिए। इतनी चीजें आपको करनी है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। और जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाए ना, उस दिन इसी वीडियो में आके जरूर बताना। अगर वीडियो में नहीं आ पाते हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके जरूर बताना कि मैम आपने वो रीडिंग की थी और आपने जो रेमेडी बताई थी उसी रेमेडी को हमने किया था और हमें सक्सेस मिली, ठीक है। चलिए, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको। आई लव यू ऑल सोल।